हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 24 नवंबर 2020। तो 24 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक कुमार को हाल ही में किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड। तो ये है अशोक कुमार और इन्हीं को उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में कासा अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक ने FY21 के जुटाना अभियान का कासा शुरू किया है, जो 17 नवंबर 2020 से शुरू होगा और 4 मार्च 2021 तक समाप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में। कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर में और इसके CEO है महाबलेश्वरा MS। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के 8.82 लाख बेघरों को 100 दिनों के अंदर घर दिए जाएंगे। ये घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। घर बनाने का काम अगले साल 21 फरवरी से शुरू किया जाएगा। महा आवास योजना नाम की इस स्कीम के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कीम को लॉन्च करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को बढ़िया क्वालिटी के घर बनाने का आदेश दिया है। अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संजू सैमसन। तो ये है संजू सैमसन और इन्हीं को आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तो अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर है ईडापड्डी के पलानीस्वामी और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रेम प्रकाश। तो ये है बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट और इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसने हाल ही में फ्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ट्विटर। तो अब हम आपको बताते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके CEO है जैक डोर्सी। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य के उत्तर पुलिस स्टेशन को हाल ही में ISO सर्टिफिकेट मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। तो अब हम आपको बताते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। इसके चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और इसके गवर्नर है RN रवि। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, NCC।
तो अब हम आपको बताते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल है राजीव चोपड़ा और इसका मोट्टो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है ट्विटर पर 1,10,00,000 फॉलोवर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आरबीआई। तो अब हम आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चीन। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।